हेलो माय डियर स्टूडेंट, सबसे पहले आप सभी को नमस्कार, राधे राधे। स्वागत है आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद एसके स्टूडेंट। जैसा कि आप देख रहे हैं, आज हम लोग एनडीए सीडीएस का पेपर सॉल्व करेंगे, जिसमें हम लोगों ने फर्स्ट पेपर लिया है। आज मॉर्निंग वाले क्लास से पहले हम लोगों ने 8:30 पे एक पेपर आपका लिया था। उस पेपर का हम लोग पूरा सॉल्यूशन कराएंगे, देखेंगे कि उनमें कहाँ कहाँ एरर है और किस प्रकार से एग्जाम्स में क्वेश्चंस को पूछा जाता है। तो गेट रेडी। जो लोग भी लाइव हैं सबको नमस्ते, गुड इवनिंग एवरीवन। फटाफट लाइव आ जाइए। थोड़ा सा टेक्निकल इशू के चलते लेट हो गया था क्लास, तो हम लोग मूव करते हैं अपने क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। ये आपका पहला क्वेश्चन, फर्स्ट जो आज मॉर्निंग में मैंने आपको पेपर दिया था, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन था। बताइए इसमें एरर कहाँ है, वेयर इज द एरर। फर्स्ट इसमें एरर आपको फाइंड आउट करना है। एरर इसमें कहाँ दिया गया है। कह रहा है सी हैज नेवर सीन सच ए लवली स्पेक्टिकल्स इन हर लाइफ, सेड द पासर बाइज, नो एरर। एरर फाइंड आउट करना है। क्या आपको क्लियर दिखाई दे रहा है? एक बार फटाफट बता दीजिएगा, क्योंकि जो सुबह पेपर दिए हैं सबके पास पेपर है। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर पूछा जा रहा है कि 1 में आपका एरर कहाँ है। क्वेश्चन नंबर 1 में तो यहाँ पे जो आपका एरर है, बी सेक्शन को आप देखिए, इसमें लिखा हुआ है स्पेक्टिकल्स। क्या लिखा हुआ है? स्पेक्टिकल्स। तो इससे हमने क्या सीखा, जो स्पेक्टिकल्स है, ये स्पेक्टिकल्स आपका प्लूरल काउंटेबल नाउन है। किस तरह का नाउन है? प्लूरल काउंटेबल नाउन है। फटाफट लाइव आ जाइए सभी लोग, सभी लोग लाइव आ जाइएगा। थोड़ा सा टेक्निकल इशू के चलते हम लोग अभी लाइव आने में डिले हो गया, लेकिन हम लोग हर क्वेश्चंस को अच्छे से समझेंगे। यहां पर लिखा है स्पेक्टिकल्स। तो स्पेक्टिकल्स के दो मतलब होते हैं। एक स्पेक्टिकल्स जो होता है, स्पेक्टिकल्स का मतलब होता है चश्मा। स्पेक्टिकल्स मतलब क्या होता है? चश्मा होता है, जिसमें एस लगता है। लेकिन एक होता है स्पेक्टिकल, और स्पेक्टिकल का मतलब होता है व्यू, यानी हम इसको बोल सकते हैं नजारा, दृश्य जिसको कहा जाता है। अब आप हमें बताएं कि ये कह रहा है कि सी हैज नेवर सीन, उसने कभी नहीं देखा। क्या कभी नहीं देखा? सच ए लवली स्पेक्टिकल्स। क्या उसने कभी चश्मा नहीं देखा, या कभी उसने इस तरह का खूबसूरत नजारा नहीं देखा? क्या आंसर होना चाहिए? तो यहाँ पे स्पेक्टिकल्स की जगह आपका जो आंसर आना चाहिए वो होगा स्पेक्टिकल। क्या आना चाहिए? स्पेक्टिकल। स्पेक्टिकल का क्या मतलब होता है? व्यू, यानी नजारा। तो यहाँ पे आपका बी सेक्शन में गलती है, लेकिन मैंने पेपर को इस तरीके से बनाया है कि इसमें मल्टीपल एरर है, यानी एक से ज्यादा एरर है। आपको आगे भी पढ़ना है, आपको देखना है इसमें और कहाँ एरर है। तो ये कह रहा है इन हर लाइफ सेड द पासर बाई। अब देखो साहब, ये लिखा हुआ है पासर और बाई लिखा हुआ है। तो याद रखिएगा कि जब पासर बाई का हमें प्लूरल फॉर्म देना होता है, तो हम पासर में एस लगाते हैं। किस में एस लगाएंगे? पासर में। पासर बाई का अगर हमें प्लूरल फॉर्म बनाना होगा तो हम पासर में एस लगाते हैं, ना कि बाई में एस लगाते हैं। तो ये भी क्वेश्चंस बहुत बार एग्जाम्स में पूछा गया है। तो मैंने इस पेपर को अपने स्टूडेंट के लिए इस तरीके से डिजाइन किया है कि देयर कैन बी अ मल्टीपल एरर इन अ सेंटेंस। ऐसा नहीं है कि हम किसी एक चीज को देखकर बिल्कुल स्टिक हो जाए कि भाई यही गलती है। हमें आगे भी क्या पता, आने वाले टाइम में एसएससी में कुछ ऐसा चेंज आए, कुछ ऐसा बदलाव आए कि वहां पे मल्टीपल एरर पूछा जाए। ये भी हो सकता है, आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि बताइए ए में गलती है, बी में गलती है, या फिर दोनों में गलती है। ऐसे भी तो पूछा जा सकता है। तो हमें क्या है, किसी चीज को रटने की जरूरत नहीं है, आप उसको समझिए। तो पहला क्वेश्चन से आपने क्या समझा बताइए? स्पेक्टिकल का मतलब दृश्य होता है, और स्पेक्टिकल्स का मतलब चश्मा होता है। स्पेक्टिकल्स एक प्लूरल काउंटेबल नाउन है, और ऐसा भी कंसेप्ट है कि स्पेक्टिकल्स जब उसका मतलब चश्मा होता है तो उसके अंत में जो एस लगा है इसको आप हटाकर सिंगुलर फॉर्म नहीं बना सकते।
फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन देखिए, जैसे मान लो मैंने यहाँ पे लिखा सीजर, बोलिएगा मेरे साथ, मैंने क्या लिखा, सीजर लिखा है। आप मुझे बताइए क्या ये सीजर सही है? नहीं, ये सीजर गलत है। क्यों? क्योंकि ये सीजर्स होता है कैंची। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे लिखा बाइनोक्यूलर, तो बाइनोक्यूलर का मतलब क्या होता है? दूरबीन। तो ये बाइनोक्यूलर नहीं होता, ये बाइनोक्यूलर्स होता है। तो इस तरह के बहुत सारे ऐसे नाउन हैं, जब आप नाउन टॉपिक को बहुत डिटेल में जाके पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि कुछ प्लूरल काउंटेबल नाउन ऐसे होते हैं जिनके अंत में लगे एस या ईएस को हटाकर आप कभी भी सिंगुलर नहीं बना सकते। लेकिन वहीं स्पेक्टिकल्स एक एक्सेप्शन है, एक अपवाद है। स्पेक्टिकल हो सकता है, अगर उसमें से एस को हम हटा देते हैं तो उसके मीनिंग में चेंज आ जाता है। तो क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़िए, अच्छे से उसका एरर बताइए। तो क्या यह पहला क्वेश्चन आपको समझ में आया? इधर साइड में मैंने क्वेश्चंस दे रखा है, जो मेरे स्टूडेंट्स सुबह में पेपर दिए थे, वही सारा क्वेश्चन है जो हम लोग डिस्कस करेंगे। तो जो पहला क्वेश्चन था उसमें कितने एरर है बताओ? 2 एरर था। फटाफट आप लोग लाइव आ जाइए जो लोग भी हैं। मैं फिलहाल आपके कमेंट को फ्रेंड्स नहीं पढ़ पा रहा हूं, लेकिन हम आपके कमेंट को भी पढ़ेंगे और आपको भी रिप्लाई भी देंगे। फटाफट इसको शेयर कर दीजिए मेरे दोस्तों। अगर ये आपके लिए बेनिफिट है, अगर आपको लग रहा है कि इससे आप कुछ सीख पा रहे हैं, तो आप अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें और कंटेंट पे फोकस करें। लिखते हुए जरूर चले, मेरे साथ साथ बोलिए भी। देखो फ्रेंड, अगला सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला सवाल क्या है? अगला सवाल कह रहा है कि 3 समन्स, पेपर आपके पास जरूर होगा जिन्होंने टेस्ट दिया है आज। लिखा है 3 समन्स हैज बीन इशूड बाय द कोर्ट बट यू हैव नॉट टर्न अप येट। कह रहा है कि 3 बुलावा पत्र कोर्ट के द्वारा भेजा गया, लेकिन तुमने उसका कोई जवाब नहीं दिया। तो बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, आइए हम इसको समझते हैं मेरे दोस्त बहुत तरीके से। देखो फ्रेंड, सबसे पहला बात आप याद रखना, पहला चीज देखो क्या लिख रहा हूं मैंने। यहां लिखा शमन, बोलो क्या लिखा? शमन। बोलो मेरे साथ, मैं आवाज सुन रहा हूं आपका। आप जहां भी हैं, आप भले मेरे से दूर हैं, लेकिन आप मेरे दिल के बहुत करीब है। क्या लिखा है मैंने? समन। दूसरा चीज देखो मैं बता रहा हूं, फिर मैंने यहां पे लिखा शमन्स, और तीसरा मैंने यहां पे लिखा समन्सेस। तो देखिए मैंने क्या क्या लिखा? समन, समन, समन्सेस। तो सबसे पहला आपको बताना है कि इसमें गलत क्या है। तो याद रखना, ये वाला बिल्कुल गलत है। और ये समन्स, ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। बच्चे इसके अंत में एस को देखकर उनको ऐसा लगता है कि ये प्लूरल है, पर ये प्लूरल काउंटेबल नाउन नहीं है। ये समन्स सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, और अगर हमें इसका प्लूरल फॉर्म बनाना होगा तो हमें इसके अंत में क्या जोड़ना पड़ेगा? ई एस जोड़ना होगा। ये जाके बन गया आपका प्लूरल काउंटेबल नाउन। अब इसका हिंदी में अर्थ समझ लीजिए। ये जो समन्स होता है, इसका मतलब होता है बुलावा पत्र, और ये बुलावा पत्र किसके द्वारा भेजा जाता है? कोर्ट के द्वारा भेजा जाता है। अगर मान लीजिए कि उसने क्वेश्चन में यहां पे क्या लिखा है? 3। बोलिए मेरे साथ, क्या लिखा हुआ है? 3, यानी 3 लिखा है, 3। तो अगर 3 लिखा है तो यहां पे जो आपका नाउन आएगा ये सिंगुलर होगा या प्लूरल होगा? बिल्कुल प्लूरल होना चाहिए। तो ये समन्स नहीं होगा, यहां पे आपको क्या जोड़ना पड़ेगा? ई एस जोड़ना होगा। तो किस पार्ट में एरर है भाई? ए पार्ट में एरर है। अब थोड़ा आगे चलते हैं, एक चीज और समझिए। अगर ये नाउन सिंगुलर है तो इसके बाद जो आपका वर्ब आएगा वो वर्ब कैसा होना चाहिए? सर सिंगुलर वर्ब होना चाहिए। और इसके बाद जो आपका वर्ब आएगा वो कैसा वर्ब होना चाहिए? तो सर वो आपका वर्ब प्लूरल वर्ब होना चाहिए, यानी प्लूरल वर्ब। तो अब मुझे बताओ कि इस समन्सेस के बाद हैज आप लिखेंगे या इसे हैव करेंगे? तो ये हैज यहां पर गलत है, इसकी जगह आपको लिखना पड़ेगा हैव। तो एरर ए में भी था और एरर बी में भी था। क्या ये दोनों क्वेश्चंस आपका क्लियर हुआ? आपको समझ में आया? तो मूव करते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए फ्रेंड, थर्ड क्वेश्चन क्या पूछ रहा है देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन जो है यहां पे कह रहा है
लिख के देता हूं मैं इस थर्ड क्वेश्चन को। तीसरा नंबर सवाल, थर्ड क्वेश्चन क्या है ये? कह रहा है कि प्रॉब्लम्स राम्स प्रॉब्लम्स ए पार्ट तो दे रखा है यहां पे, राम्स प्रॉब्लम्स। बी में क्या लिखा हुआ है? आर also as serious are also as serious as that of सीता, ये लिखा है यहां पे। और आगे क्या है? आगे लिखा है नो एरर। फटाफट कमेंट में लिख के बताइए एरर कहां है इस क्वेश्चंस के अंदर। क्वेश्चंस में एरर कहां है फ्रेंड? अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो आपको मेहनत करना ही पड़ेगा, आपको मेहनत करना होगा मेरे साथ साथ। आप बताइए इसमें एरर कहां है? कह रहा है कि राम्स प्रॉब्लम, भैया यहां पे जो ये लिखा हुआ है ये एपोस्ट्रोफी एस है। एपोस्ट्रोफी एस क्या काम करता है? अधिकार बताने का काम करता है, यानी प्रॉब्लम्स ऑफ राम। किसका प्रॉब्लम? राम का प्रॉब्लम। और प्रॉब्लम में क्या है? एस है। इसका मतलब कि ये प्लूरल है, प्रॉब्लम एक से ज्यादा है, और अब एक से ज्यादा है तो यहां पर क्या लिखा हुआ है? आर लिखा है। और ये किससे तुलना कर रहा है? यानी राम का प्रॉब्लम का तुलना सीता से कर रहा है। तो आप एक चीज सोचिएगा जो मैं पूछने जा रहा हूं, बताइएगा ध्यान से। अगर मैं आपसे ये कहूं कि पटना की सड़कें, ध्यान से सुनेंगे, पटना की सड़कें जयपुर से चौड़ी है, क्या यह स्टेटमेंट सही है? यह स्टेटमेंट गलत है। ध्यान से सुनिए, मैंने बोला पटना की सड़कें, तो पटना की सड़कें की तुलना हम जयपुर की सड़कों से करेंगे, ना कि जयपुर से करेंगे। अगर मैं बोलूं जयपुर का क्लाइमेट उदयपुर से अच्छा है, ये कैसे हो सकता है? भाई जयपुर का जो क्लाइमेट है वो उदयपुर से अच्छा कैसे हो सकता है? वो उदयपुर के क्लाइमेट से अच्छा हो सकता है। यानी तुलना जब भी होता है बराबर में होता है। तो आप हमेशा याद रखिएगा, यहां पे राम का प्रॉब्लम का तुलना सीता से नहीं हो सकता है, सीता के प्रॉब्लम से हो सकता है। और प्रॉब्लम जो है वो एक से ज्यादा है, इसीलिए हम यहां दैट ऑफ का प्रयोग नहीं करेंगे। इसके जगह पे हम लिखेंगे दोज ऑफ। बोलिए क्या लिखेंगे यहां पे? दोज ऑफ लिखेंगे। यानी आपका जो एरर है वो किस पार्ट में है? वो एरर आपका सी सेक्शन में एरर दिया गया है। अच्छा, एक क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूं, मुझे आप लोग बताइएगा फटाफट, देखिएगा फ्रेंड, सब लोग बताएंगे। एक क्वेश्चन है, मैंने लिखा कि द क्लाइमेट ऑफ जयपुर इज बेटर देन, और मैंने यहां लिखा उदयपुर। थोड़ा पढ़ के देखिए तो सही है क्या? मैंने बोला जयपुर की जलवायु अच्छी है उदयपुर से। भाई मेरे ये कैसे हो सकता है? जयपुर की जलवायु की तुलना हम उदयपुर से नहीं कर सकते भाई, उदयपुर की जलवायु से करेंगे। तो इस कंडीशंस में हमें क्या लिखना होता है? हमें लिखना होता है कि द क्लाइमेट ऑफ जयपुर इज बेटर देन, और इस देन के तुरंत बाद आपको लगाना पड़ेगा डेट ऑफ। सर डेट ऑफ क्यों लगाया? सर आप यहां डेट ऑफ लगा रहे हैं, यहां दोज ऑफ लगा रहे हैं, ऐसा क्यों? तो भाई यहां पर देखो ये क्या कह रहा है, इज लिखा है, तो इज सिंगुलर है, यानी एक चीज की तुलना हो रही है, तो इसलिए हमने डेट ऑफ लिखा। और डेट ऑफ के बाद हमने यहां पर क्या लिखा? उदयपुर लिखा। उम्मीद करता हूं ये कंटेंट आपको समझ में आ गया होगा। नोट डाउन करते चलिएगा। जिस भाई का एनडीए और सीडीएस का आपका पेपर है, ज्यादा समय तो नहीं है आपके पास, लेकिन जितना मेरे से हो सकता है मैं आपको तैयारी कराऊंगा। उसके बाद
जो आपका अगला सेशन जो भी बच्चे हमारे एग्जाम देंगे उनके लिए आज मैंने अभी टेंस का जो मेरा लाइव क्लास चला था आप उसको जरूर देखिए। मैंने आज के क्लास में बताया टेंस क्या होता है, एक बहुत ही अच्छे लेवल से क्वेश्चन करने का अप्रोच सीखिए। आप किसी चीज को रटिए मत, अगर आप रटेंगे तो आपसे क्वेश्चन एग्जाम में शायद नहीं हो पाएगा, इसीलिए चीजों को समझना स्टार्ट करिए। ठीक है, मूव करें अगले क्वेश्चन की तरफ। फटाफट एक बार बोल दो, जितने लोग भी मुझे देख रहे हैं एक बार मैं आपके कमेंट को पढ़ लेता हूं कितने लोग हैं। सो बिमलेश यादव, हेलो सर, हेलो। इसके बाद इमरान अली, नीरज सिंह, स्नेहा प्रजापति, देवराज, नीरज सिंह। सो माय डियर स्टूडेंट्स, बहुत अच्छा लग रहा है आप जितने लोग भी जुड़े हो, अच्छा लग रहा है, कंटिन्यू रहिए और क्वेश्चंस को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। जो आज का पेपर हमने दिया था अपने बच्चों को, यानी जो हमारा ऑफलाइन बैच चल रहा है, इसमें मैं अपने क्लास से पहले क्या करता हूं कि एक पेपर देता हूं सॉल्व करने के लिए। उससे क्या होगा कि आप हैबिट में आएंगे और क्वेश्चंस को जब रोज करेंगे, जब आप एग्जाम्स में बैठेंगे तो आपको लगेगा कि यार ये सारा चीज तो हमें पहले से आता है। इसीलिए मैंने स्टार्ट किया है एक पेपर और फिर आपका क्लास। चलिए आगे क्वेश्चन को देखते हैं फटाफट। अगला सवाल क्या है? अगला सवाल इसका है, हु ऑफ द टू इज गेटिंग द जॉब। चलिए क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यह कह रहा है, क्वेश्चन है देख लेते हैं। हु ऑफ लिखा है, हु ऑफ द टू, हु ऑफ द टू इज गेटिंग, हु ऑफ द टू इज गेटिंग ए जॉब। ठीक है, डी में लिखा है नो एरर। देखो फ्रेंड, हर क्वेश्चन को मुझे लिखने में थोड़ा थोड़ा सा समय लग रहा है, ठीक है, तो आप इसको देखिए। मैंने लिखा है हु ऑफ द टू इज गेटिंग अ जॉब। बताइए इसमें एरर कहाँ है? इन विच पार्ट ऑफ द सेंटेंस हैज एन एरर। मैं हट जाता हूं, आप आराम से देख लीजिए। जिस भाई के पास पेपर नहीं है वो यहां से देख लेंगे क्वेश्चन को। कह रहा है हु ऑफ द टू इज गेटिंग ए जॉब। एरर बता दीजिए फटाफट, कहाँ एरर है? कमेंट में लिख के बता दीजिए एरर कहां पर है। वेयर इज द एरर इन द क्वेश्चन, जिसने भी किया है एरर। तो भाई मेरा इसमें जो एरर है ना, ये कह रहा है हु ऑफ द टू इज गेटिंग ए जॉब। जब भी हम चॉइस की बात कर रहे हैं, दो में से किसको जॉब मिला, चॉइस की बात कर रहा है। अगर मैं बोलूं कि कौन है बेटर प्लेयर, विराट है, धोनी है, हु इज द बेटर प्लेयर, नहीं, विच इज द बेटर प्लेयर आएगा। क्यों? क्योंकि यहां हम चॉइस की बात कर रहे हैं, यहां हम सिलेक्शन की बात कर रहे हैं। तो जब भी हम चॉइस की बात करते हैं, जब हम सिलेक्शन की बात करते हैं, तो हमारा जो WH वर्ड है वो हमेशा विच आता है। तो यहां पर ए सेक्शन में आपका एरर दिया गया है। इस ए को आपको क्या करना है, यहां पे आपको विच का प्रयोग करना पड़ेगा। इंस्टेड ऑफ राइटिंग हु, यू हैव टू राइट विच माय डियर। Shall we move to other question, my dear? क्या हम लोग अदर क्वेश्चन की तरफ मूव करें? चलिए अदर क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करते हैं। फटाफट देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फटाफट, क्या लिखा है? यस, ड्यू टू मी बीइंग अ न्यू कमर। देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लिखा है, लिखा है ड्यू to me being, due to me being a new comer, I was unable to, next question क्या है? I was unable to get a house, I was unable to get a house, ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट लिखा है सुइटेबल फॉर माय वाइफ, ये क्वेश्चन है आपका। और अगला ऑप्शन दे रखा है मेरे भाई नो एरर। चलो टाइगर हो, कमान कमान गाइस, जितने लोग भी देख रहे हैं फटाफट बता दो इसमें कहां है, क्वेश्चंस में एरर कहां चल रहा है, बताइए तो किस पार्ट में एरर है। देखें आपकी तैयारी कैसी चल रही है। कहते हो ना कि सर क्वेश्चन नहीं होता, एग्जाम्स में बैठते हैं पूरा कंटेंट पढ़ लिया, समझ में नहीं आता कहां से क्वेश्चन आ रहे हैं, कहां से कर रहे हैं। इसीलिए मैंने ऑफलाइन बैच के अंदर पेपर स्टार्ट कराया, ताकि अगर आप पेपर को देते हो
पढ़ते हो और फिर उसको घर पे जाके एक बार सॉल्व करते हो तो इससे आपको बहुत फायदा होने वाला है। फटाफट बता दो, जिन भाई को भी फायदा हो रहा है एक बार लाइक कर दीजिए। पेपर में नीरज सिंह मेरे भाई, कुछ आप पूछ रहे हैं, दिल खोल के पूछो मेरे भाई, दिल खोल के पूछो। देखिए मैं बहुत टाइम से सोचता था कि मैं लाइव आके पढ़ाऊं, बहुत सारे स्टूडेंट कहते थे कि लेकिन मैं क्या लाइव आने में थोड़ा सा ऐसे लगता था कि नहीं, ऑफलाइन बैचेस चल रहे हैं, सारा दिन पढ़ाते रहते थे, थक जाते थे। लेकिन अब मुझे लग रहा है कि अगर मैं लाइव क्लासेस रेगुलर बेसिस पे लेना स्टार्ट कर दिया तो मेरे स्टूडेंट के लिए, जो जयपुर के अंदर है या जयपुर के बाहर है, सबको फायदा होने वाला है। बताओ इसमें एरर क्या है, मुझे तो क्वेश्चन का एरर बताओ फटाफट, फटाफट एरर बताइए। एरर कहाँ है? एरर इन विच पार्ट ऑफ द सेंटेंस इज एन एरर? फटाफट बता दो, फटाफट बता दो। आज मुझे 3 लोग देख रहे हैं, 4 लोग देख लें, एक दिन समय आएगा जब 4000 लोग देखेंगे, 4000 लोग देखेंगे, 4 लाख लोग देखेंगे, वो दिन दूर नहीं, वो दिन दूर नहीं है। और ये देखिए, ये जो क्वेश्चन है कह रहा है कि ड्यू टू मी बीइंग अ न्यू कमर, तो मेरे भाई ये क्वेश्चन बहुत आसान है। ये देखिए क्या लिखा हुआ है, बिंग, और ये जो बिंग है ये बी से बना है, और ये जो बी है ये आपका वर्ब है, और वर्ब में इसने क्या लगाया है? आईएनजी लगाया है। और वर्ब में जब हम आईएनजी लगाते हैं तो ये क्या बन जाता है? यह जीरेंड बन जाता है। बोलो मेरे साथ, क्या बन जाता है? जीरेंड बन जाता है। और जीरेंड के पहले, यानी इधर जीरेंड के पहले हम या तो यूज कर सकते हैं माई, आवर, योर, हीज, हर, इट्स, देयर, इसका हम प्रयोग कर सकते हैं। सर ये क्या है? इसको हम बोलते हैं पजेसिव एडजेक्टिव। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं पजेसिव एडजेक्टिव बोलते हैं मेरे भाई, ध्यान रखिएगा। यानी जीरेंड अपने पहले किसका प्रयोग लेगा? पजेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग लेता है। तो मुझे बताओ कि इस बिंग से पहले मी आएगा या मी की जगह पे आपका आंसर माई आना चाहिए? क्या आना चाहिए? माई। तो आपका एरर किस पार्ट में हुआ? ए पार्ट में आपका एरर हुआ। क्या सीखा आपने इस क्वेश्चन से? फटाफट बताइए। आपने देखा ड्यू टू मी बीइंग अ न्यू कमर, यानी मेरे न्यू कमर होने के कारण, यानी इस शहर में, अगर मैं जयपुर जैसे शहर में अगर मैं नया हूं तो मुझे आसानी से घर नहीं मिल रहा, सुटेबल फॉर माई वाइफ और माई फैमिली आप कह सकते हैं। वही ये क्वेश्चन पूछा है, ड्यू टू मी यानी के कारण, किसके कारण? नए होने के कारण। तो यहां पर बिंग से पहले मी नहीं आएगा, माई आएगा। माई बिंग, मेरे होने, मेरे नए होने के कारण। तो यहां पर माई का प्रयोग हम करेंगे। फटाफट बता दीजिए, ये आपको कुछ यहां से समझ में आ रहा है? अगर नहीं आ रहा है तो बताइए, इसको हम और बेहतरीन तरीके से समझाने का काम करेंगे। देखो फ्रेंड, इस क्वेश्चन, अच्छा एक मेरे दोस्त ने लिखा है कि आई वॉज अनेबल टू गेट ए हाउस, और इसमें क्या लिखा हुआ है सर? आई वॉज अनेबल टू गेटिंग द जॉब है। अच्छा, आई वॉज अनेबल टू गेटिंग द जॉब, आई वॉज अनेबल टू गेट ए हाउस लिखा है क्वेश्चन में, आप पढ़िए एक बार। आई वॉज अनेबल टू गेट ए हाउस, जिसने पेपर दिया है सुबह। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल। अगला सवाल क्या है, थोड़ा देख लेते हैं। अगला सवाल है आपके पेपर में, बहुत अच्छा है, देखिएगा। लिखा है, पहला ऑप्शन में दे रखा है यहां पे आई, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आई, यू एंड रवि, आई, यू एंड रवि, ठीक है। और बी में क्या कह रहा है? शुड बी एबल टू, और टू के बाद क्या दिया है? सबमिट, शुड बी एबल टू सबमिट क्या? द रिपोर्ट, द रिपोर्ट। किसको सबमिट करने वाले हैं? टू द स्कूल प्रिंसिपल, टू द स्कूल प्रिंसिपल, ऐसे, ठीक है। इन टाइम, इन टाइम की बात कर रहा है। चलो फटाफट बता दो एरर कहां है? नो एरर। लास्ट एक ऑप्शन और आता है तुम्हारे एग्जाम्स के अंदर, उसमें बोलता है नो एरर। जबरदस्ती एरर नहीं निकालना, अगर एरर नहीं है ना तो बता दो एरर नहीं है सर।
अगर एरर है तो एरर है फिर, ठीक है। बताओ इसमें कहां गलती है, फटाफट बताइए कहां गलती है इसके अंदर। देखिए फ्रेंड, ये क्वेश्चन एनडीए के अंदर, सीडीएस के अंदर, एसएससी के अंदर, एयरफोर्स के अंदर ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं है, आप पेपर उठा के चेक कर सकते हैं, ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं है जहां इसमें एरर, इस तरह का एरर ना पूछा जाता हो, कोई भी एग्जाम नहीं। जब भी आपको ये दिखाई देता है आई, तो बाबू आई कौन सा पर्सन है, सर फर्स्ट पर्सन है। यू कौन सा पर्सन है, सर सेकेंड पर्सन है। रवि कौन सा पर्सन है, सर थर्ड पर्सन है। यानी जब तीनों पर्सन एक साथ आते हैं तो इनका एक पोजीशन होता है, इनका एक स्टेप होता है, इनका एक सीक्वेंस होता है, इनका एक क्रम होता है जिनको इनको लिखा जाता है। तो कौन सा क्रम होता है, कौन सा स्टेप होता है, कौन सा सीक्वेंस होता है, तो जिसने मेरे ऑफलाइन बैच को लिया है, प्रोनाउन टॉपिक पढ़ा है मेरे भाई, उनको अच्छे से पता होगा। अगर प्रोनाउन टॉपिक आपने नहीं पढ़ा है तो आइए मैं आपको बताता हूं। अगर तीनों पर्सन, सबसे पहले पर्सन कितने प्रकार के होते हैं, तीन। फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में कौन होता है, आई और वी। सेकेंड पर्सन यू होता है, और थर्ड पर्सन ही, सी, इट, दे और दुनिया में किसी का भी नाम होता है। अगर ये तीनों पर्सन किसी सेंटेंस में एक साथ आते हैं तो आप सबसे पहले सेंटेंस को पढ़िए और ये देखिए कि उसका जो स्ट्रक्चर है वो पॉजिटिव सेंस दे रहा है या फिर नेगेटिव सेंस दे रहा है। अगर वो पॉजिटिव सेंस दे रहा है तो उसका जो क्रम होता है वो होता है 2 3 1। दोबारा बोल रहा हूं, एक बार रिपीट करता हूं, 2 3 1 यानी 231। और अगर वो नेगेटिव सेंस देता है तो उसका क्रम होता है 1 2 3। अगर तीन दोस्त ने मिलकर कोई गलती किया, सर नेगेटिव सेंस हमें पता कैसे चलेगा, तो इसमें कुछ वर्ड होते हैं जो एग्जामिनर आपको इंडिकेट करता है, जैसे क्राइम, जैसे सीन, जैसे मिसगिल्ट, इस तरह, या मिसकंडक्ट, इस तरह के कुछ वर्ड होते हैं जो कि फिक्स होते हैं। अगर इस तरह का वर्ड अगर आपके पास दिख रहा है तो वो नेगेटिव सेंस आ रहा है। और नेगेटिव सेंस में ग्रामर हमें यह सिखाता है कि अगर तीन लोगों ने गलती किया है तो सबसे पहले आप अपने आप को कहिए कि मैं गलत हूं। उसके बाद अगर आपको लगता है कि आप गलत नहीं है तो सामने वाले को कहिए कि आप गलत हैं। और अगर आपको यह लग रहा है कि सामने वाला भी गलत नहीं है तो फिर तीसरा पर्सन गलत है। लेकिन जनरल लाइफ में ऐसा नहीं होता है। यदि अगर हमने गलती किया भी हो तो हम हमेशा सामने वाले को गलती बताते हैं। तो फ्रेंड, अगर सेंस नेगेटिव है तो 1 2 3, और अगर सेंस पॉजिटिव है तो 2 3 1 को फॉलो करेंगे। आइए पढ़ के देखते हैं कि सेंस कैसा दे रहा है। सेंस यहां पर दे रहा है, आई यू एंड रवि शुड बी एबल टू सबमिट द रिपोर्ट। तो यार यहां पे रिपोर्ट को क्या कर रहा है, सबमिट करने की बात कर रहा है। तो जब रिपोर्ट सबमिट करने की बात कर रहा है तो सेंस हमारा किस तरह का होगा, पॉजिटिव होगा। और अगर पॉजिटिव होगा तो पहले 2 लिखेंगे, फिर 3 आएगा और फिर 1 आएगा। तो 2 में पहले कौन आएगा बताओ, यू आएगा। और फिर 3 में कौन आएगा, रवि आएगा। फिर रवि के बाद कौन आएगा, आई आएगा। तो आपका एरर कहां हुआ, ए पार्ट में एरर हुआ। उम्मीद करता हूं कि आपने बिल्कुल सही किया होगा मेरे हिसाब से, है ना। सभी लोग सही किए हुए हैं। फटाफट शेयर कर दीजिए मेरे दोस्तों, आप लोग के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं। ठीक है साहब, चले आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। शायद ये क्वेश्चन नंबर 6 है। कॉमन एरर के मैंने 12 क्वेश्चन पूछे थे, 12 क्वेश्चन सुबह के पेपर में। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला सवाल क्या है थोड़ा देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, चलिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि यू आर क्वाइट साइनिकल, यू आर क्वाइट साइनिकल, ए पार्ट, ये ए है। और इसमें बी में क्या कह रहा है कि व्हेन, जब, when you say that
the reason, when you say that, the reason why we have such a large turnout, such a large turnout is because we are serving refreshment. ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए, ये आपका सवाल है, बता दो फटाफट मेरे भाई, बता दो एरर कहाँ है। बहुत सारे बच्चे तो बोलेंगे सर क्वेश्चन इतना बड़ा है, चलो आगे बढ़ो, इसको छोड़ो। भाई छोड़ने के लिए थोड़ी आए हैं, अब जब पकड़ लिया है तो फिर पकड़ लिया, छोड़ने वाला काम नहीं करते हैं। पढ़ाता हूं दिल से और चाहता हूं कि मेरे क्लास में बैठे हुए हर एक स्टूडेंट्स को पूरा कंटेंट बिल्कुल समझ में आना चाहिए। 2 को समझ में आ गया, 4 को समझ में नहीं आया, फिर मैं उसको कभी क्लास मानता ही नहीं। तो मैं जब भी पढ़ाता हूं मेरा एक ही ध्यान रहता है कि जो भी स्टूडेंट मेरे क्लास में बैठे उनको सब कुछ समझ में आना चाहिए, चाहे वो एक ही बच्चा बैठा हो चाहे 100 बच्चे बैठे। देखो फ्रेंड, फटाफट इसका आंसर बता दो, क्या आंसर है इसमें, कहां पे एरर है, किस सेक्शन में एरर दिया गया है, फटाफट बता दीजिए। बहुत आसान है। देखिए, क्या आपको इस पूरे क्वेश्चन में द रीजन दिखाई दे रहा है, द रीजन, या आपको इस क्वेश्चन के अंदर द रीजन वाई दिखाई दे रहा है आपको? फटाफट बदल दीजिए, दिखाई दे रहा है? हाँ दिखाई दे रहा होगा। कहां पे? यहां। और जब भी द रीजन और द रीजन वाई दिखाई देता है तो हम इसके साथ हमेशा क्या लगाते हैं? डेट लगाते हैं। द रीजन वाई के साथ हम हमेशा क्या लगाते हैं? डेट लगाते हैं। ये याद रखिएगा, द रीजन वाई के साथ हम कभी भी यहां बिकॉज नहीं लगा सकते, यहां पे हमें क्या देना पड़ेगा? दैट। तो आंसर आपका किस सेक्शन में है? बी पार्ट में आपका एरर है। फटाफट बता दीजिए किस पार्ट में है? बी पार्ट में है। लिखना करो, टाइपिंग भी स्टार्ट किया करो फ्रेंड। तो यहां तक हम लोगों ने क्वेश्चन कितने कर लिए? क्वेश्चन 7 क्वेश्चन हमने कर लिए। तो देखो, इसमें हमने नाउन के क्वेश्चन आपसे पूछे, इसमें हमने प्रोनाउन के क्वेश्चन आपसे पूछे, इसमें हमने आपसे कंजंक्शन के क्वेश्चन पूछे। आप हमें बताओ, अगर इस तरीके से अगर आपने अपने एग्जाम से पहले पूरे 4 महीने 5 महीने अगर आपने पेपर कर दिया, प्रैक्टिस कर दिया, तो क्या तुम पेपर एग्जाम्स निकाल कर नहीं आओगे? बिल्कुल एग्जाम निकाल कर आप आ जाएंगे। ये तो अभी कॉमन एरर सेंटेंस इंप्रूवमेंट की बात कर रहे हैं। हमने इसमें इस क्वेश्चंस के अंदर मैंने आपका वोकैब सेक्शन भी दिया था, उस वोकैब सेक्शन पर भी हम लोग आएंगे। फिलहाल हम लोग इस वाले सेक्शन को एक बार कंप्लीट करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला सवाल, अगला सवाल क्या है? देखिए 8 नंबर क्वेश्चन चल रहा है। कह रहा है कि सी इज वेरी, बी में है ब्यूटीफुल। सी इज वेरी ब्यूटीफुल, सी इज वेरी ब्यूटीफुल, वो बहुत खूबसूरत है। बट के बाद लिखा हुआ है यहां पे इंटेलिजेंट, बट इंटेलिजेंट, ऐसे लिखा है बट इंटेलिजेंट, और यहां पे दिया है नो एरर। भाई मेरे पढ़ के फटाफट बता दो यहां पे कहां पे एरर है। कह रहा है कि सी इज वेरी ब्यूटीफुल, वो बहुत खूबसूरत है, बट लेकिन इंटेलिजेंट है। ये क्या बात हुआ यार? वो बहुत खूबसूरत है लेकिन इंटेलिजेंट है। यार वो बहुत खूबसूरत है और इंटेलिजेंट है, अपन ऐसे कह सकते हैं। यानी ये जो बट यहाँ पे जो कंजंक्शन लिखा हुआ है ना, ये गलत लिखा हुआ है। तो आपको इस बट की जगह पे आपको किसको यूज करना पड़ेगा? एंड को यूज करेंगे हम, एंड को यूज करेंगे। तो हम लोग इसमें कितना नंबर चल रहा है क्वेश्चन? 8 क्वेश्चन चल रहा है। तो हम लोग एक्चुअल में टाइम इसलिए लग रहा है क्योंकि क्वेश्चन पहले से यहाँ पे नहीं है, मुझे लिखना पड़ रहा है, इसलिए आपको टाइम लग रहा है। लेकिन आगे से जो भी प्रैक्टिस सेट आएगा उसका क्वेश्चंस मैं पहले से अपलोड करके रखूंगा, ताकि मुझे केवल उसको डिस्कस करना पड़ेगा, बताना होगा। तो इसमें अभी 2 क्वेश्चंस मैं और करा देता हूं दोस्तों।
उसके बाद जो बाकी के क्वेश्चन है अगले क्लास में उसको ले लेंगे। कोई दिक्कत? एक बार बोल दो हाँ कि ना मेरे भाई, फटाफट बता दो हाँ कि ना, एक बार फटाफट बता दीजिए। केवल 2 क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। 9 नंबर सवाल क्या पूछ रहा है? कह रहा है कि अनलेस यू डू नॉट unless you do not give, unless you do not give क्या? unless you do not give the keys of the safe, you will be shot। ये क्वेश्चन है और यहां पे आपका क्या है? नो एरर। बताओ फटाफट कहां गलती है? इन विच पार्ट ऑफ द सेंटेंस हैज एन एरर? किस पार्ट ऑफ द सेंटेंस में गलती दिया गया है? फटाफट बता दो इसमें। अब देखो मैं फटाफट बताऊं, ये बोलो क्या लिखा हुआ है? अनलेस। अनलेस का मतलब क्या होता है? जब तक की नहीं, यानी जब तक तुम मुझे चाबी नहीं दे देते, ये कह रहा है। तो अनलेस जो होता है ये खुद एक नेगेटिव वर्ड होता है। आप हमें बताओ, अगर खुद ये नेगेटिव है तो क्या हम इसके साथ दूसरा नेगेटिव वर्ड ले सकते हैं क्या? नहीं ले सकते ना। तो याद रखना अनलेस के साथ हम नोट नहीं लगाएंगे, और जब अनलेस के साथ हमारा नोट नहीं आएगा तो फिर डू भी नहीं आएगा। किस पार्ट में एरर है? ए पार्ट में आपका एरर दिया गया है, ये बात को ध्यान रखेंगे। मूव करते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ, यानी लास्ट क्वेश्चन आज का, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 लास्ट क्वेश्चन। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन है, इसको देख लेते हैं हम लोग। लिखा है मोर देन वन सक्सेसफुल, मोर देन वन सक्सेसफुल कैंडिडेट, ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है। और बी में लिखा हुआ है कि हैव टेकन द इंटरव्यू, टेकन द इंटरव्यू फॉर one of the popular magazines, one of the popular have magazines taken the interview, taken the interview for published from चलो पापा के नीचे ये रख देती हूँ, पापा जैसे ही बैठेंगे तो ये और आगे है आपका नो एरर, नो एरर। चलो साहब फटाफट देख लेते हैं, लास्ट चल रहा है आपका, फटाफट देख लीजिए, बताइए किस पार्ट में एरर है। इतना प्यारा क्वेश्चन है, इतने सारे एग्जाम्स में पूछे गए हैं, मैं इसका एक बार आपसे कंसेप्ट डिस्कस कर लेता हूं। देखो साहब, हमेशा याद रखिएगा कि अगर आपके पेपर में कभी भी मोर देन वन अगर एक साथ लिखा हुआ दिखता है तो आपको इस वन के अकॉर्डिंग आगे आपको नाउन डिसाइड करना होता है, और ये नाउन भैया सिंगुलर होगा। और जब अगर ये नाउन ही सिंगुलर हो जाए तो आगे आने वाली जो क्रिया है यानी जो वर्ब है वो भी सिंगुलर होगा। और अगर आपने इसको अच्छे से देख लिया है तो आप एरर बता सकते हैं। देखो यहाँ पे अब बहुत सारे बच्चे तो ये कहेंगे कि सर मोर देन वन का मतलब क्या होता है? एक से ज्यादा। बिल्कुल एक से ज्यादा होता है, लेकिन वन लिखा है यानी एक की बात कर रहा है यहाँ पे। तो जब हम मोर देन वन अगर सेंटेंस में एक साथ लिखा हुआ आपको दिखता है तो आप नाउन देखिए, कैंडिडेट लिखा है बिल्कुल सही है, लेकिन यहाँ जो हैव लिखा गया है भाई ये गलत है। यहाँ आंसर क्या आएगा? हैज आएगा। तो इस तरीके से बहुत सारे बच्चों ने जवाब दिया है कि सर बी पार्ट में एरर है, बिल्कुल सही है, बी पार्ट में आपका एरर है।
तो फ्रेंड आपके जो आज का जो सेशन है एक्चुअल में लिखने में ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, तो कल से अपन एक काम करेंगे, इन क्वेश्चंस को पहले से या तो फीड अप कर देंगे, यहाँ पे लिख के रख देंगे ताकि ज्यादा टाइम नहीं लगे। तो जो भी स्टूडेंट्स आज की क्लास को मुझे देखे हैं सॉरी, या बाद में जो देखेंगे, वो इससे इनको एक नोट्स बनाते चलिएगा। जो जयपुर से बाहर हैं ध्यान रखिएगा, अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो जो जयपुर के अंदर है, जो मेरे ऑफलाइन बैचेस को ले रहे हैं, उनके पास तो डेली इस तरह की शीटें जा रही है। एक बार बोल दो हाँ कि ना, सीटें जा रही है ना, इस तरह की सीट है, ये डेली प्रैक्टिस की सीट नंबर 1 है। टोटल इसमें कितने क्वेश्चन थे? 22 क्वेश्चन थे। आप अपना स्कोर चेक कर लेना कि आपका स्कोर क्या रहा, आपने अभी तक कितने आंसर सही किए और इससे आपको बेनिफिट हो रहा है कि नहीं। लेकिन जो बच्चे जयपुर से बाहर हैं मेरे भाई, वो ध्यान रखना कि क्वेश्चंस लिखते हुए चलना। 4 महीने मेरे साथ साथ प्रैक्टिस कर दो, फिर आप बताना आपका रिजल्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और इसके साथ साथ हमारा जो अभी एक YSM का जो एप्लीकेशन भी स्टार्ट होगा, तो इसमें मैं अपने पूरे इंग्लिश के जो कोर्स है इसको रिकॉर्ड करके, रिकॉर्डेड वीडियो या इसमें लाइव बैचेस भी मेरा चला करेगा, तो आप लोग उसको भी परचेज कर सकते हैं आने वाले समय के अंदर। कोई दिक्कत परेशानी नहीं। तो एक बार फिर से दिल से बोल दीजिए राधे राधे, नमस्कार। मिलते हैं कल के क्लास में, कल सुबह 9 बजे जयपुर में। और जो मेरे भाई मेरे से दूर है, बाय बाय, टाटा, थैंक यू सो मच। यस सर, वाइंड अप करते हैं आज के क्लास को।